आता है, रिएक्शन लिखा होता है, उस पे एक छोटा सा एक स्माइली बना होता है, आपको उस पे क्लिक करना है और उसके बाद वहां से आपको अपना हैंड रेज करना है। ये आपने करना है, इससे आपको यहाँ पर हमें पता चलता है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आपने शो किया, अपना हैंड रेज किया है। ग्रेट, परफेक्ट, 62 और बहुत बहुत सारे रिएक्शंस अभी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। परफेक्ट। सो ये जो प्यार मिलता है, ये जो एक ये देखने को मिलता है कि आपकी कनेक्टिविटी है हमारे साथ। मीन्स मैं यहाँ से अगर बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो एक माइक के थ्रू जो आवाज जा रही है वो कहीं और जा रही है, वो आप तक पहुंच रही है और आप उसे सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं इस चीज को कि हाँ, आप यहाँ पर कनेक्टेड है मेरे से। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने भी नए लोग हैं उन सबको बस यही मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा और इसके साथ ये कहना चाहूंगा कि इस प्रेजेंटेशन पर अभी आपको पूरा फोकस होना चाहिए और आपको यहाँ पर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं शुरू करूंगा समझाना कि यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी क्या है। राइट, सो मैं अभी सभी के हैंड डाउन कर देता हूं, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। राइट, थैंक यू एवरीवन। सो प्लीज एक बार कोई भी कंफर्म करें कि मेरा स्क्रीन जो है वो क्लियर है, शो हो रहा है। ओके परफेक्ट, ऑलराइट। सो यहाँ पर हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं उसका नाम है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू डिजाइन की गई है। और ये एआई टेक्नोलॉजी क्या है? एआई टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी से आज ये पॉसिबिलिटी हो पाई है कि आप बहुत सारे रोबोट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से तैयार कर सकते हैं और उन्हें काम पे लगा सकते हैं। सो ये पॉसिबिलिटी किस चीज की वजह से आई है? एआई टेक्नोलॉजी की वजह से। और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और अभी कुछ टाइम से इस पे बहुत अच्छी रिसर्च हुई और बहुत अच्छी चीजें तैयार हुई हैं। और उन बहुत अच्छी चीजों में आपको मैं कुछ चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एआई रोबोट जो है वो आपके किचन में काम कर रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके किचन में अगर वो काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास सेंस ऑफ माइंड यानी कि एक इंसान की तरह दिमाग है। उसे पता है कि यहाँ पे क्या करना है, उसे पता नहीं, उसे बताया गया है। तो यहाँ पर रोबोट्स अब इस लेवल पे आ रहे हैं कि एक इंसान की तरह काम करने लगेंगे और आने वाले टाइम पे ये वक्त देखेंगे आप, ये इंसान की जगह रोबोट्स ले लेंगे। तो बहुत सारी, और ये रोबोट्स ले लेंगे का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में ऐसा सब कुछ जो है सिर्फ रोबोट चलने लगेंगे। रोबोट्स जो बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो बनाए जाते हैं, वो इंसान की फैसिलिटी के लिए बनाए जाते हैं, आपके एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ, अगर मैं एक बात कहूँ कि बहुत वक्त पहले कंप्यूटर बनाया गया था, तो कंप्यूटर भी एक टेक्नोलॉजी थी। तो उस वक्त जब ये टेक्नोलॉजी आई तो बहुत सारे लोग उससे परेशान हुए और बहुत सारे लोगों के लिए एक वरदान था, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो आपके एफर्ट को रिड्यूस करती है। लोग लंबे लंबे खाते बनाते थे, पेपरों को भरते थे, फिर कंप्यूटर आया तो उसने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो लोगों को परेशानी ये थी कि यार कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर की जगह पे इंसान, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। नौकरियां नहीं जाएंगी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर, जो टेक्नोलॉजी जब भी कभी आती है तो वो ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करती है और काम को ग्रोथ देती है। यानी कि एक काम जो रोबोट 24 घंटे करता है वो एक इंसान सिर्फ 12 घंटे या 8 घंटे ही कर सकता है। तो यहाँ पर इसलिए हमें इन चीजों की जरूरत है और ये आने वाले कल में ये पॉसिबिलिटीज हैं कि हर एक चीज के लिए आप रोबोट तैयार कर सकते हैं और करा सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरा रोबोट देख रहे हैं कि एक रोबोट चेस खेल रहा है। तो चेस खेल रहा है तो इसका मतलब वो कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है, उसके पास एक दिमाग है, वो चीजों को सोच सकता है, समझ सकता है, कहाँ पे उसे क्या करना है ये उसको गाइड किया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है मशीन रोबोट अगर वो चेस खेल रही है, चेस कोई नॉर्मल गेम नहीं होता है, चेस खेलने के लिए बहुत अच्छा दिमाग चाहिए होता है। सो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज होती है कि एआई टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो एक इंसान के ब्रेन की तरह होती है। उसको जैसे आप इंसान को आप कोई कमांड देते हो और वो उसको काम करना शुरू कर देता है, ये भी बिल्कुल वैसी ही है। तो यहाँ पर अभी आप जो रॉयल क्यू को आप देखने के लिए, समझने के लिए आए हैं, तो रॉयल क्यू भी एआई रोबोट है। और ये एआई रोबोट क्या करता है? आपके लिए ट्रेड करता है। ये आपके लिए खाना नहीं बना के देगा, ये आपके लिए चेस नहीं खेलेगा आपके साथ, ये आपके लिए आपको काम करके देगा। ये काम क्या करेगा? आपके लिए ट्रेडिंग करेगा। आपने इसे बाय करना है और ये आपके लिए ट्रेडिंग करना शुरू करेगा और आपके लिए ट्रेड करेगा तो उसमें आपको प्रॉफिट देगा। और हम पिछले 4 से 5 महीने के लोगों के अकाउंट्स अगर चेक करें तो इस रोबोट ने बहुत अच्छे ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल के दिए हैं, किसी का कम, किसी का ज्यादा और किसी का कुछ भी नहीं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? ये दोस्तों रोबोट 90% जो सेल्फ रनिंग चलता है, बाकी का 10% आप इसे ऑपरेट करते हैं। कमांड आप नहीं देनी है, तो इसलिए अब जो कमांड आप इसे देंगे वो उसी हिसाब से ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर ये रोबोट आपके लिए बनाया गया है ट्रेडिंग के लिए और आप इसे ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर अब ट्रेडिंग कहाँ पर होगी? ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो करेंसी में। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है?
क्रिप्टो करेंसी दोस्तों यहाँ पर एक और टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी अब से 10-12 साल पहले एक व्यक्ति की सोच के साथ शुरू हुई, और उसकी ये सोच थी कि जैसे हर देश की एक करेंसी होती है, उसी तरह पूरे वर्ल्ड की एक करेंसी होनी चाहिए। और उसकी इस सोच ने एक टेक्नोलॉजी को जन्म दिया जिसका नाम है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन पे बनाया गया ये बिटकॉइन। बिटकॉइन जो आप देख पा रहे हैं सेंटर में, ये बिटकॉइन है। और बिटकॉइन आज शायद पूरी दुनिया में लोग इसे जानते हैं, लेकिन समझते कुछ ही लोग हैं। समझने का मेरा सेंस है कि बिटकॉइन की पावर क्या है, बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिर्फ वो जानता है जो टेक्निकली थोड़ा इंफॉर्मेशन रखता है। तो यहाँ पर सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे बिटकॉइन की पूरी टेक्नोलॉजी को, लेकिन सिर्फ इतना मैं बता दूं, बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, फिजिकल कुछ भी नहीं है। और ये पूरे वर्ल्ड की आज करेंसी बन चुका है। और इसकी कीमत की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो कुछ पैसे से हुई थी, कुछ रुपए से हुई थी, और आज इसकी कीमत एक गोल्ड की ब्रिक्स यानी ईंट के बराबर है। एक गोल्ड की ईंट के बराबर एक बिटकॉइन की कीमत है। तो ये पावर है टेक्नोलॉजी की। और टेक्नोलॉजी की पावर आप जब रिडीम करा पाते हैं, कैश करा पाते हैं, जब आप टाइम पर, जब टेक्नोलॉजी आपके पास पहुंचे तो आप उसे अंडरस्टैंड करें, समझें, और उसके साथ उसके साथ कदम से कदम मिला के चलें। अगर आप पीछे रह जाएंगे तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे, और टेक्नोलॉजी आपको आपके फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने उसके साथ अपने सहयोग नहीं किया। तो यहाँ पर आपने टेक्नोलॉजी को समझना है, सिस्टम को समझना है, और नहीं भी। और सबसे बेस्ट पार्ट दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, और आपको यहाँ पर अगर इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है तो रॉयल क्यू आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन लेकर आया है कि आप विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ शुरुआत कर सकते हैं, और धीरे धीरे फिर आपको इसको लर्न करना होगा। धीरे धीरे आप इसे सीखेंगे तो आप और बेहतर कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत के लिए आपको सिर्फ रॉयल क्यू चाहिए अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो यहाँ पर आपके लिए रॉयल क्यू एक एडिशनल टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बिटकॉइन के बाद यहाँ पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट कॉइन, इथेरियम और इसकी तरह करीब 10-12 हजार करेंसीज हैं। लेकिन उसमें से कुछ ही अच्छी हैं, बाकी सब कुछ ऐसी भी हैं कि अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर मैं अच्छी और बुरी का मेरा कंसर्न नहीं है, सिर्फ कंसर्न ये है कि ये ऑल्ट कॉइन के रूप में आए, यानी कि दोबारा से कोई बिटकॉइन नहीं बन सका, बिटकॉइन के सब्स्टिट्यूट बने, यानी कि उसके ऑल्टरनेटिव बन गए। ऑल्टरनेटिव बहुत सारे बन गए, और ऑल्टरनेटिव बनने के बाद क्या हुआ, इन ऑल्टरनेटिव कॉइन्स को बिटकॉइन के साथ ट्रेड होने लगा। अब ये बिटकॉइन से ट्रेड होने लगे तो इनकी प्राइस आपस में ऊपर नीचे फ्लैक्चुएबल होने लगते हैं। तो प्राइस, जब ट्रेडिंग में प्राइस फ्लैक्चुएट होता है तो उस फ्लैक्चुएशन में रोबोट आपके किस काम आता है, ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालता है। सो जो ये रोबोट काम करता है वो कहाँ करता है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर, उस ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट निकाल के देता है, राइट। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी अफवाह सुनी है, बहुत सारी रूमर्स सुनी है, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज भी सुनी है। तो ये अक्सर आपने इंडिया में सुनी होगी, क्योंकि इंडिया में जो एक चलन होता है, इंडिया में कोई भी चीज न्यूज अगर नेगेटिव है तो बहुत जल्दी फैलती है, पॉजिटिव है तो जल्दी से समझ आती ही नहीं लोगों को, लेकिन अगर नेगेटिव है तो बहुत जल्दी समझ आ जाती है। तो यहाँ पर अगर किसी के दिमाग में कोई नेगेटिव न्यूज है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर होगा, या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी, या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बंद हो जाएगी, तो ये बहुत ही बेकार से सवाल है। क्रिप्टो करेंसी पहली चीज तो कभी बंद नहीं होने वाली, और ये कोई कंपनी नहीं है जो बंद हो जाएगी, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो बंद हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी है जिसको बंद नहीं किया जा सकता। इसको बंद करने के लिए एक बड़ा काम करना पड़ेगा, आपको पूरी दुनिया से इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप बिना इंटरनेट के रह सकते हो तो आप इस करेंसी को शायद यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इंटरनेट है तो ये क्रिप्टो करेंसी है, ये एग्जिस्ट करती है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता, राइट। सो इंडिया में इसका फ्यूचर कुछ लोग ढूंढते हैं, पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो फ्यूचर आपके सामने है। और ये फ्यूचर इतना क्लियर है कि अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा और ये नहीं समझ आ रहा तो इससे ज्यादा आपको कोई और समझा नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे दो बड़े व्यक्ति जो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत फेमस हैं, और दोनों एक पूरी कैटेगरी, यानी कि एक जो है वो ओल्ड कैटेगरी, यानी कि मिस्टर अमिताभ बच्चन, एक जो ओल्ड जनरेशन है उसको जो है वो अट्रैक्ट करती है, उसके ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब ओल्ड जनरेशन फॉलो करती है अमिताभ बच्चन को एक बड़ी संख्या में, और एक जो यंग जनरेशन है वो फॉलो करती है मिस्टर रणबीर सिंह को। तो ये दो आइकॉन है इस वक्त में इंडिया के बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी प्रमोशन पे लगे हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होने वाला है, लोग इसके बारे में या गवर्नमेंट इसके बारे में क्या प्लान कर रही है। तो ये आपको शायद अगर क्लियर हो जाए तो आपके लिए सोचना आसान होगा कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बंद नहीं हो सकती, और इंडिया में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें ओपन होने वाली है इंडिया में, जिसमें कि एक्सचेंज होने वाले हैं, और एक्सचेंज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जो आप अभी धीरे धीरे देखना शुरू करोगे। ब्लॉकचेन जो है वो मेन है। तो ये फ्यूचर है इंडिया का जो आपके सामने है। ये दो स्क्रीन पर मैं इसलिए दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये अभी लाइव चल रहा है, और आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो अगर दो बड़े सेलिब्रिटी इंडिया में प्रमोशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नजर में है ना, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करा रही है तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो कैसे करेंगे। बिना परमिशन के आप कोई काम कर सकते हो क्या गवर्नमेंट की इतना बड़े लेवल पे? कभी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट की परमिशन है, गवर्नमेंट की मंशा है, गवर्नमेंट की मर्जी है, तो ये हो रहा है, और फ्यूचर में और बड़े लेवल पे होगा। अभी तो सिर्फ 2 लोग दिख रहे हैं, आपको आगे 100 लोग भी दिखाई देंगे जो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को प्रमोशन कर रहे होंगे, एक्सचेंज का प्रमोशन कर रहे होंगे, और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और भी जो चीज है उनका प्रमोशन हो रहा होगा, राइट। सो अब यहाँ पर बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी तो ठीक है, लेकिन इसको खरीदना और बेचना कहाँ पे? भैया पता तो है कि क्रिप्टो करेंसी अच्छी चीज है, अमिताभ बच्चन को देखा हमने और मजा आ गया, देख करके लगा कि यार खरीदनी चाहिए। अब खरीदे कहां पर? तो खरीदने के लिए आपको क्या करना है, पूरे वर्ल्ड का एक नंबर 1 एक्सचेंज है जिसका नाम है बाइनेंस, जो भी आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्तों ये एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 है, तो आप इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में अगर कोई एक ही एक्सचेंज यानी कि एक ही बैंक ऐसा हो कि पूरी दुनिया उसमें पैसा रखना चाहती हो, तो वो नंबर 1 होगा, और उसमें सिक्योरिटी होगी, उसमें आपके पैसे के जो है वो लेन देन का हिसाब किताब क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप जैसे पैसों को बैंक में रखते हैं, वैसे ही अपने क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज या आपके वॉलेट होते हैं वहां पर रख सकते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज पे रखने से क्या होता है, यहाँ पर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, खरीदना बेचना ये पॉसिबल है। और यहाँ पर रॉयल क्यू भी आपका जो है वो ट्रेड करता है यही बाइनेंस पे, और इसके बाद एक दूसरा एक्सचेंज और है वो भी ग्लोबल, वहां पर भी ट्रेड होता है। ये 2 जगह एक्सचेंज ट्रेड करता है और इस ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। यहाँ पर आप एक्सपर्ट है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा सजेशन हमेशा होता है कि रोबोट है और टेक्नोलॉजी है, ये आपको बिना आपकी मेहनत के काम करके दे रहा है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसके ऊपर छोड़ दो। आपको भी समझना है एटलीस्ट कम से कम 2 बातें। पहला कि ये रोबोट प्रॉफिट दे रहा है तो कैसे दे रहा है और कहां से दे रहा है। दूसरा, अगर किसी दिन प्रॉफिट नहीं आया तो भैया क्यों नहीं आया, इसका पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे की वजह क्या थी। ये 2 चीजें आपको जाननी जरूरी है, राइट। सो यहाँ पर आप बाइनेंस को चूज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने के लिए, और रॉयल क्यू भी यहीं पे ट्रेड करता है, तो इसीलिए बाइनेंस को आपको स्टडी करना चाहिए। और तीसरी चीज, क्योंकि ये वर्ल्ड का नंबर 1 है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं बाकी सारे जो है वो एक्सचेंज के मुकाबले, राइट। सो यहाँ पर अब बात करते हैं रॉयल क्यू को समझने के लिए। रॉयल क्यू क्या है, रॉयल क्यू कैसे काम करेगा, ये तो समझ में आ गया। क्रिप्टो करेंसी, एआई टेक्नोलॉजी, और उसके बाद आपका बाइनेंस जिस पे क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है। लेकिन रॉयल क्यू का क्या रोल है और रॉयल क्यू मेरे लिए कैसे काम करता है? तो दोस्तों रॉयल क्यू आपके लिए कैसे काम करता है ये आपको यहाँ समझना है। ये आप हैं, ये रॉयल क्यू है, और रॉयल क्यू अपने आप में एक्सपर्ट है। एक एक्सपर्ट ट्रेडर कह सकते हैं, एक एक्सपर्ट रोबोट कह सकते हैं, एक एक्सपर्ट जो है वो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिसको टेक्निकली और या जो आप कह सकते हैं कि इसको क्रिप्टो करेंसी और इन सारी चीजों के बारे में पूरी पहले से इसको डाउनलोड कर दिया गया है। ट्रेडिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कब खरीदना है, कब बेचना है, ये इसके अंदर पहले से फीड कर दिया गया है। बस आपको इसे बताना है, ये आपके लिए बना है, और आपको इसे कमांड देनी है कि आप खरीद लो, आप बेच दो, ये खरीदो, ये बेचो, इतने का खरीदो और इतने का बेच दो। ये आपने इसको कमांड देनी है, और ये कमांड फॉलो करेगा, यहाँ पर फॉरवर्ड करेगा यहाँ पर, और यहाँ से इसको ट्रेड करेगा बाइनेंस और हुबी ग्लोबल पर। सो आपका पैसा कहां पर है, आपने अपना पैसा कहां रखा है, यहाँ बाइनेंस और हुबी ग्लोबल पर। और ये आपने सॉफ्टवेयर या आपने टेक्नोलॉजी खरीद ली, और खरीदने के बाद आपने इसको लगा दिया यहाँ काम पर, आपकी ट्रेडिंग पर। तो यहाँ ट्रेडिंग पे लगाने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सचेंज पर ट्रेड करता रहेगा और आपको प्रॉफिट देता रहेगा यहीं पर, राइट। सो ये आपके लिए बेस्ट चीज क्या होगी कि आपका पैसा किसके पास गया, बाइनेंस हुबी ग्लोबल, जहां पर आपका खुद का कंट्रोल है। इसके पास आपका पैसा नहीं गया, रॉयल क्यू के पास नहीं गया। रॉयल क्यू तो आपने खरीदा अपनी ट्रेडिंग के लिए, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोडक्ट है। इसको आप कंपनी की तरफ ना देखें कि कोई कंपनी है और मुझे रॉयल क्यू में पैसा देना है, नहीं। रॉयल क्यू एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसको आपको खरीदना है और इसे काम पे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉयल क्यू क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसको आपको खरीदना है, ये ट्रेडिंग करती है, और ट्रेडिंग करने के लिए आपको इसे एक्सचेंज पे लिंक करना है। अब ये प्रॉफिट कैसे निकालती है और कहां से? जैसा हमने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारी हैं और उनमें आपस में ट्रेड होती है, और जो ट्रेड होती है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो लाखों करोड़ों रुपए का होता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, सेल करते हैं, तो इसका जो प्राइस है जब तो नीचे गिरने लगता है। जब इसका जो प्राइस ऊपर कब जाता है, जब बहुत सारे लोग खरीदारी करते हैं,
खरीदते रहेंगे। तो यहाँ पर बेस्ट पार्ट क्या है कि जो नए कस्टमर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और क्वांटिटी जो है इन कॉइन्स की वो लिमिटेड होती है, यानी कि यहाँ पे इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं बन सकती। तो ये क्वांटिटी लिमिटेड है और जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, जो खरीदने वाले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नए लोग आते जा रहे हैं, तो इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचेगा इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये क्या होता है, बीच बीच में प्राइस जब ऊपर चला जाता है तो जो लोग खरीदते हैं वो मुनाफा बुक करने के लिए उसको बेचते भी हैं, और जब बेचते हैं तो मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये ऊपर नीचे का जो सिचुएशन है वो यहीं से क्रिएट होता है कि खरीदार कितने हैं और जो बेचने वाले हैं वो कितने हैं। सो ये कभी कभी महीने भर तक मार्केट नीचे गिरता रहता है, कभी कभी महीने में, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में बहुत ऊपर चला जाता है। सो ये फ्लक्चुएशन होता है अप डाउन का, और इसी फ्लक्चुएशन से क्या होता है कि रोबोट जो है, ये रोबोट प्रॉफिट निकालता है। वो कैसे? और यहाँ पे 24 घंटे ये मार्केट चलती है क्रिप्टो करेंसी की, और 24 घंटे यहाँ पर रोबोट भी ट्रेड करता है। और इस 24 घंटे के अंदर रोबोट जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो इसको खरीदता है, फिर ऊपर जाता है तो बेच देता है, फिर नीचे आता है फिर खरीदता है, फिर ऊपर जाता है फिर बेच देता है। इसी अप एंड डाउन से ये आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। मार्केट नीचे आने पे खरीदा, उसके ऊपर जाने पे बेच दिया। ये आप मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल आप शायद स्किप कर जाएं, फेल हो जाएं, नहीं खरीद पाए या नहीं बेच पाए। लेकिन रोबोट है, फेल नहीं होगा, क्योंकि इसको बताया गया है कि कहां खरीदना है और कहां बेचना है, और ये अपनी आपकी दी हुई कमांड को कभी भी स्किप नहीं करेगा। अब ये कमांड्स क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप इस पैनल पे देख सकते हैं कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो आपको इसे देनी है, जिसका कंट्रोल कम से कम आपके पास ही होना चाहिए। तो ये कंट्रोल आपके पास क्या है कि आप इसे बताते हैं कि किस करेंसी में ट्रेड करना है। ये अपनी मर्जी से कोई भी करेंसी को नहीं खरीद सकता, ये पावर इसके पास नहीं है। और यहाँ पर आप इसे बताते हैं कि कितने अमाउंट से इसे खरीदना है, क्योंकि यहाँ पर आप इसे बताएंगे ये अपनी मर्जी से कोई भी नहीं, कुछ भी अमाउंट से खरीदेगा नहीं कि अभी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है, उससे उसने 1 लाख रुपए का कुछ खरीद लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप इसे बताते हैं कि मेरे 1 लाख रुपए से सिर्फ 1000 रुपए का ये कॉइन खरीदना है, तो ये वही खरीदेगा, राइट। बाकी का पैसा आपका आपके एक्सचेंज पे एज इट इज रखा है। जितना आप इसे खर्च करने की इजाजत देंगे, परमिशन देंगे, ये उतना ही खर्च करेगा। उसके बाद आपका बचा हुआ बैलेंस वहीं रखा रहेगा। आप इसे बताएंगे कि मार्केट जब नीचे आता है तो फिर से दोबारा खरीदारी कर लेना, $10 का भी लिया है फिर और खरीद लेना। इसके बाद आप इसे बताएंगे कि प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, ये आपने इसे बता दिया, और आपको इसे बताना है कि उस आपकी ट्रेड को कब सेल करना है, सेल कब करना है, ये भी आपने इसे बता दिया। तो ये आपको 4-5 चीजें जो है इसको बतानी है, जिसका कंट्रोल आप ही के हाथ में है, आप ही के इशारों पे ये चलेगा, आप ही के बताए हुए कमांड्स पे ये चलेगा। आपने इसको बता दिया, ये क्या करेगा, ट्रेड करना शुरू करेगा। तो ये ट्रेड कैसे करता है और ट्रेड होती कैसे है इससे दोस्तों, यहाँ पर आपने इस रोबोट को एक्टिवेट किया और एक ट्रेड चालू किया $10 का। यहाँ पे आपने $10 डाले और $10 से इसने ट्रेड ले लिया। अभी ट्रेड तो ले लिया, ट्रेड लेने के बाद होता क्या है दोस्तों, ट्रेड या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या ट्रेड सीधा सीधा चलता रहेगा। अब अगर ट्रेड ऊपर की तरफ गया तो इसमें प्रॉफिट आना है, और अगर ट्रेड नीचे की तरफ गया इस वाले प्राइस पॉइंट से जहां पर आपने खरीदा था, तो उसमें नुकसान होना है, उसमें लॉस होना है। उसके बाद अगर यह ट्रेड सीधा जाएगा तो यहाँ पर ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, वो उसी रेट पे जिस रेट पे आपने इसे खरीदा। अब यहाँ पर आपने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद इसको बोला था कि 1.6% का आपको इससे प्रॉफिट चाहिए, और इसने क्या किया कि 1.6% का प्रॉफिट आपका निकाल लिया, लेकिन उसको सेल नहीं किया, क्योंकि आपकी दूसरी कमांड थी कि 0.3% जब मार्केट नीचे की तरफ आए, डाउन आए, तो इसको सेल कर देना। इसने क्या किया, आपकी उसी कमांड को फॉलो किया, पहले आपका प्रॉफिट बुक किया और उसे जैसे ही डाउन आई उसको नीचे ला करके बेच दिया और प्रॉफिट निकाला और आपको आपके एक्सचेंज पे दे दिया। इसी प्रकार से फिर से ट्रेड ले लिया यहीं से, और ट्रेड लेने के बाद फिर से वही ट्रेड या तो ऊपर या नीचे। अब अगर फिर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर अगर जा रहा है वो अपने आप ही, तो ये हो सकता है आपकी बताई हुई कमांड 1.6% से भी ऊपर चला जाए, हो सकता है 2.5, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 पॉसिबल है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि ये 100 भी जा सकता है। तो ये क्या करता है, इसको मैक्सिमम ऊपर जाने देता है, जितना भी परसेंट ये जा सकता है। ये हो सकता है आपका 10.25% सपोज कीजिए चला गया, 10% का प्रॉफिट इसने बुक कर लिया आपका, और बुक करने के बाद इसने क्या किया, वेट किया। कि वेट कैसे किया इसने, कि आपकी क्योंकि कमांड है कि बेचना कब है, और आपकी उस कमांड को जैसे ही ये हिट करेगा, यानी कि मार्केट ऊपर जाते जाते अचानक से अगर थोड़ा नीचे गिरने लगेगा, तो इसको फौरन बेच देगा और बेच करके इसको प्रॉफिट निकाल के आपको दे देगा और एक नई ट्रेड ले लेगा। तो यहाँ पर ये इसका काम क्या है कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, तो ये उसको प्रॉफिट मैक्सिमम बुक करेगा और बेचेगा और आपको दे देगा, राइट। यहाँ पर आपने समझा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन अब आप समझिए कि मार्केट नीचे आता है तो क्या होता है।
दोस्तों ये सेटिंग जो आपने की थी, जो कमांड आपने दी थी, वो एज इट इज रखनी है, क्योंकि एक ही बार आपने इसे कमांड देनी है, उसके बाद ये अपने आप काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद यहाँ पर आपने जैसे इसको कमांड दी थी, क्योंकि 1.6%, अब मार्केट क्या हुआ 1.2% तक तो गया, उसके बाद वापस नीचे आ गया। वापस नीचे आया तो 4% नीचे आने पे आपने इसको एक और कमांड दी थी कि 4% जब नीचे आ जाए तो फिर से बाय कर लेना, यानी कि और खरीदारी कर लेना। तो इसने $10 की बजाय जगह बाद में फिर से $20 से और खरीदारी कर ली, यानी कि इसका प्राइस आप यहाँ पे सोचिए कि ₹10 था और ₹10 से गिरकर ₹6 हो गया। तो इसने क्या किया, $20 से फिर से खरीद लिया ₹6 का रेट होने पर। फिर यहाँ से मार्केट और सोचते हैं कि और गिर गया नीचे, तो और गिरने पे क्या हुआ, 5% सपोज करो और नीचे मार्केट आया, तो यहाँ पे आने से क्या हुआ, इसका जो कॉइन का प्राइस था वो ₹3 हो गया। ₹3 हुआ तो अब इसने क्या किया, आपकी फिर से इस कमांड को फॉलो किया और इसने यहाँ पर उसको 4 गुना अमाउंट यानी $40 से फिर खरीद लिया। फिर खरीदने से क्या हुआ, जो इसका एवरेज प्राइस होगा वो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि इसने ₹10 का भी खरीदा, 6 का भी खरीदा और 3 का भी खरीदा, लेकिन 3 का जो खरीदा वो ज्यादा पैसे से खरीदा, उससे कम 6 का खरीदा तो उससे और कम से खरीदा, और $10 से तो इसने बहुत पहला ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर डाउन आने पे इसने क्या किया, उसको एवरेज किया। एवरेज करने के बाद जब भी वो अपने एवरेज प्राइस से ऊपर आएगा तो प्रॉफिट आने लगेगा, और फिर वही करेगा कि जैसे ही यह प्रॉफिट में आएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट कवर करेगा, और कवर करने के बाद उसको वापस अगेन 0.3% रिड्यूस होने पे सेल करेगा और प्रॉफिट निकाल के आपको दे देगा। तो दोस्तों ये रोबोट डाउन आने पे क्या करता है, एवरेज करता है, एवरेज करके आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। आपके पास एवरेज का फंड अवेलेबल होना चाहिए, आप जितना चाहे इसमें एवरेज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि ट्रेड जब ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट दे रहा है और नीचे आ रहा है तो ये एवरेज करके प्रॉफिट दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप इसे अपने फोन में एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ $120 आप इसे पे करते हैं और $120 में ये पूरे 1 साल के लिए आपके लिए ट्रेड करेगा। इसमें आप किसी भी साइज का पोर्टफोलियो इसे दे सकते हैं, चाहे आप इसे $100 का अकाउंट मैनेज कराएं, चाहे आप $1000 का, चाहे $500 का या $1,00,000 का, ये आपकी अपनी खुद की चॉइस है। इसकी जो 1 साल की जो फीस है वो है $120, और $120 में ये आपके लिए काम करना शुरू कर देता है 24/7, 24 घंटे बिना रुके, बिना थके, बिना खाना खाए, राइट। अब यहाँ पर जो आप इनकम करेंगे, जो आपको प्रॉफिट ये रोबोट निकाल के देगा, उस प्रॉफिट से आपको 20% इसको देना है, राइट। सो ये 20% आपको फ्यूल फीस के रूप में देना है, राइट। ये फ्यूल फीस आप देते हैं और इस फ्यूल फीस से मार्केटिंग में भी खर्च होता है। सो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो आप प्रॉफिट बुक करेंगे इससे, ये $120 के बाद आपको 20% अपने जो प्रॉफिट आपका होगा उस प्रॉफिट से 20% आपको और देना होगा एडवांस के रूप में, और वो धीरे धीरे आपको देते रहना है। जब भी आपका प्रॉफिट आया, $100 का अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो आपको $20 यहाँ रॉयल क्यू में देने हैं, राइट। सो यहाँ पर ये आपने समझ लिया कि इसकी कीमत क्या है। दोस्तों कीमत के बाद अब आपको ये देखना है कि ये सिस्टम कहाँ से है। तो दोस्तों ये सिस्टम जो है कैलिफोर्निया से रजिस्टर्ड है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। ये इसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है और गूगल प्ले स्टोर पे, ये गूगल प्ले स्टोर का एक वेरीफाइड प्रोडक्ट है और गूगल प्ले स्टोर पे करीब 5.5 लाख लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। इसकी रेटिंग से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है, क्योंकि गूगल पे जल्दी से कोई भी प्रोडक्ट जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए होता है वो जल्दी से नहीं पहुंचता, और यहाँ पर वो उसका वेरीफाइड प्रोडक्ट है, तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि क्या इसकी क्वालिटी होगी, राइट। सो ये इसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे आप बात करते हैं दोस्तों इस सिस्टम से किस तरह के लोग अर्निंग कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो कमा सकते हैं पैसा और कौन लोग हैं जो नहीं कमा सकते। जो नहीं कमा सकते वो लोग हैं जो सिस्टम पे बिलीव नहीं करते, जो रिस्क लेना नहीं, सिस्टम को समझना ही नहीं चाहते। उन्हें ये लगता है कि बैंक में पैसा उनका सुरक्षित है, वो अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, एसी में रखते हैं, क्योंकि उनका पैसा उन्हें लगता है कि बैंक में है तो अच्छा है, बैंक से बाहर जाएगा तो ये बीमार पड़ जाएगा, तो इसको बीमार नहीं पड़ने देना, राइट। तो यहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा कमाते हैं और इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफिट में रहता है। तो यहाँ पर जो आप पैसा बैंक को देते हैं ना, वो भी उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टर बनते हैं और यहाँ पर आप अपना पैसा उनको इस्तेमाल करने के लिए दे देते हो, तो वो पैसा आप खुद इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप इन्वेस्टर बन सकते हैं अगर आप सिस्टम को थोड़ा समझें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अब क्या करना है, आपका पैसा आप ही के बैंक में रखना है, यानी कि क्रिप्टो के बैंक में, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में आपने पैसा रखा और आप उसी पे ट्रेड करने के लिए रोबोट आपने बाय किया और ट्रेड को वहां पर अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया। अब उस ट्रेडिंग में आपको लॉस प्रॉफिट चलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर महीने में आप जाके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको महीने के एंड में प्रॉफिट दिखाई देगा। महीने के एंड में देखें
2 महीने के एंड में देखें, 3 महीने के एंड में देखें, आपको प्रॉफिट दिखेगा, राइट। सो आपको अपने सेल्फ इन्वेस्टर बनना है। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और अपने इस रोबोट को काम पे लगा करके आप इससे ट्रेडिंग करा सकते हैं। सो इन्वेस्टर के लिए बहुत शानदार प्रोजेक्ट है कि आपको किसी थर्ड पार्टी को पैसा नहीं देना है इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें रिस्क लगता है आपको कि मैं किसी को पैसा तो दूं, तू मुझे इसमें कमाई करके दे दे। अब पता नहीं उसके मन में क्या चलता है, राइट। तो यहाँ पे आप पर्सनली अपना सॉफ्टवेयर खरीदें और अपने पैसे को यहाँ पे अपने पास रखें और उस पर ट्रेडिंग कराएं। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप अपनी ट्रेडिंग से यहाँ पर लोगों को एक और अलग से एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं। आप ट्रेडर हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सर्कल ऑप्शन को आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप जितना भी प्रॉफिट बना सकते हैं आपको लोग फॉलो करेंगे और आपको ज्वाइन करेंगे। उसमें आप चाहें तो लाखों करोड़ों लोग, जो लाखों लोग या हजारों लाखों लोग होंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। उसके बदले में आपकी ट्रेड को देखकर, उसके बदले में आप चाहें तो यहाँ पर 1% 2% का फीस ले सकते हैं और जो ट्रेडिंग आप करेंगे उसका बेनिफिट लोगों तक पहुंचेगा। उसके बदले में आप चाहे तो फीस छोड़ के दुआएं भी ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास में, आप क्या कमाना चाहते हैं। अब तीसरी चीज कौन है, ये है दोस्तों नेटवर्कर, सेल्स करने वाले, एंटरप्रेन्योर और प्रोडक्ट बेस्ड करने वाले लोग। तो मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जो प्रोडक्ट या कोई और सेल करते हैं या आप नेटवर्किंग करते हैं, सो अक्सर हमेशा हमने सुना है कि नेटवर्कर्स लायबिलिटी में खड़ा हो जाता है। किसी का पैसा इन्वेस्ट कराया, कल को कंपनी में कुछ हो गया तो यहाँ पे दिक्कत आ गई कि यार कॉलर किसका पकड़ा जाता है, नेटवर्कर का, कि भाई तूने बोला था कि तू इधर पैसा लगा ले। तो यहाँ पर आपकी क्या है, लायबिलिटी फ्री रहती है। आपका जो इन्वेस्टमेंट आप किसी का कराते हो वो पैसा उसी के अकाउंट में है, उसी के कंट्रोल में है, उसी के फोन के अंदर है, उसी की आंख के सामने है। और आपने उसको ये प्रोडक्ट बेच दिया और बेच करके उससे आपने इन्वेस्ट करा करके ट्रेडिंग चालू करा दिया। तो यहाँ पर आपको बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल रही है कि आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आती। आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और जो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं जेन्युइनली उनके लिए बेहतरीन चीज है कि आप जो अभी तक हल्दी, तेल, मिर्ची, साबुन बेच के अभी अब तक काम कर रहे हैं तो शायद आप इतना पैसा नहीं कमा रहे होंगे। मैं इस चीज के लिए श्योरिटी से कह सकता हूं क्योंकि प्रोडक्ट बेस मैंने भी किया है। तो प्रोडक्ट बेस करने वाले लोग या तो वो हो जो आपसे 5 साल पहले एक बड़ी लेवल पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको भी वो प्रोडक्ट बेस में अपने पूरे जो है वो जोर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के कुछ अमाउंट उनको आता है। अगर वो जोर लगाना बंद कर दें तो अमाउंट आना बंद हो जाएगा। सो प्रोडक्ट बेस वाले लोगों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट ये है कि आप अब खाने वाला प्रोडक्ट ना बेच के, लगाने वाला प्रोडक्ट ना बेच के, आप यहाँ पर कमाने वाला प्रोडक्ट बेचें और ये प्रोडक्ट आपका डेफिनेटली बिकेगा। क्योंकि लोगों को जरूरत है पैसा कैसे कमाएं, नौकरी नहीं है, जॉब कहां पे करें। तो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, बस आपको समझाना आना चाहिए। जैसे आप प्रोडक्ट के लिए बोलते हैं ना, इंश्योरेंस के लिए बोलते हैं ना कि भैया ले लो नहीं तो गए तो खत्म, तो वैसे ही यहाँ इसके लिए बोल सकते हो। इसके लिए आपको किसी को मरने की धमकी नहीं देनी है कि भैया तू कल को मर गया तो तेरी फैमिली का क्या होगा, इंश्योरेंस ले ले, वो नहीं बोलना है। यहाँ पर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो कि आपको ये प्रोडक्ट उसको इनकम करके देने वाला है। यहाँ पर आप जो प्रोडक्ट बेस वाले होते हैं ऐसी ऐसी बीमारियां बता देते हैं कि ये दवाई खा ले नहीं तो ये हो जाएगा, तेरे को वो हो जाएगा। सो ये चीज से जो है आप किसी को बीमार बना के पैसा कमाओ, किसी को मरने का डर दिखा के पैसा कमाओ, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप किसी को कमाने वाला सिस्टम दो और उससे पैसा कमाओ, राइट। सो ये एक अच्छी चीज है आपके लिए, तो आप इसे आसानी से सेल कर पाएंगे। और इनकम की मैं बात करूं तो आपने अब तक प्रोडक्ट बेस में जो जूते चप्पल घिसाए हैं ना, वो जूते चप्पल अब आप घिसा करके फ्री हो गए हो। तो यहाँ पर 2 महीने जूते चप्पल नहीं घिसाने, 2 महीने आप जूम मीटिंग पे लोगों को लाके काम कर लो, बिना जूता चप्पल घिसाए आपको यहाँ पे अब लेदर के शूज मिलने शुरू हो जाएंगे और आपकी लग्जरी गाड़ी भी खड़ी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज आपको अभी पता चलेगी क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रमोशनल इनकम के बारे में। दोस्तों यहाँ पे 2 तरह की इनकम मिलती है आपको। पहली इनकम होती है डायरेक्ट सेल के प्रॉफिट की और दूसरी होती है ट्रेडिंग के प्रॉफिट की। तो जो पहली इनकम है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली इनकम कहां से आती है, ये पैसा कहां से मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है ना, हमारी कोशिश ये होती है कि वो सबको पता चले भैया इतना पैसा जो आ रहा है, जो लास्ट में हम बताएंगे, आपको बता तो देंगे लेकिन आपको ये रहेगा कि इतना पैसा आ कहां से रहा है। यहां से समझ लेंगे तो आपको ये लास्ट में क्लियर हो जाएगा कि इतना पैसा आ कहां से रहा है। यहां से आ रहा है, यहां से कहां से, $120 का आपने यहां से एक प्रोडक्ट खरीदा, जो प्रोडक्ट एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है $120 का। इसके बाद ये $120 से क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ $30 जो है, $30 वो रॉयल क्यू ने ले लिया अपने पास, आपको ये सर्विस और ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के बदले में। यहाँ पर 120 से $30 रॉयल क्यू के पास गया, बाकी का जो $90 है उसमें से $70 डायरेक्ट सेल करने वाले लोगों को बांट दिया और बाकी का जो $20 है वो बोनस में और एक्स्ट्रा बोनसेस में दे दिया, राइट। सो अब यहाँ पर जो डायरेक्ट सेल वालों को प्रॉफिट मिला वो क्या मिला, यहाँ पर आप जब इस रोबोट को बाय कर लेते हैं, इस टेक्नोलॉजी को खरीद लेते हैं, तो आपको एक पोजीशन मिलती है जिसका नाम होता है V1।
B1 आप यहाँ पर हैं और आप अगर यहाँ पर कोई भी सेल करते हैं तो आपको हर एक डायरेक्ट सेल करने पर $30 यानी $30 मिलता है। इसके बाद जब आप यहाँ पर B2 बनते हैं, आपकी पोजीशन हाई हो जाती है, तो आपको यहाँ पर हर एक डायरेक्ट सेल से मिलता है $40 यानी $40। इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी टीम से भी एक इनकम मिलता है। वो टीम का इनकम क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप B1 है, आप B2 है और आपके नीचे टीम है जो B1 है वो काम कर रही है। सो आपकी इस टीम को कितना मिल रहा है? टीम के जो मेन बंदा है उसको कितना मिल रहा है? $30। और आप क्योंकि $40 अर्न कर रहे हैं तो जो $10 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो डिफरेंशियल मार्जिन है, डिफरेंशियल गैप इनकम है, वो आपको मिलता है आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। B2 पर आपको मिलता है $40, B3 बन जाने पर ये बढ़कर हो जाएगा $50 और आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। B4 बनने पर ये हो जाएगा $60 यानी $60 प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। B5 बनने पर ये हो जाएगा आपका $65 प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट। B6 बनने पर ये हो जाएगा $70 प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत शानदार इनकम बैठती है अगर आप नेटवर्किंग करते हैं, सेल्स करते हैं। आप यहाँ पर अंदाजा लगा के देखिए कि कितना जबरदस्त इनकम है आपका और आपकी टीम का मिला। ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव इनकम के रूप में आपको मिलती है। जितना आप सेल करेंगे, आपकी टीम सेल करेगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको हर रोज मिलने वाला है, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग के प्रॉफिट के बारे में। सो जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट है उसमें हमने आपको बताया कि आपका जितना भी प्रॉफिट होगा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसका 80% आपका और 20% आपने रॉयल क्यू को देना है एडवांस के रूप में, फ्यूल फीस के नाम से। सो यहाँ पर 80% आपका हुआ और आपका जो 20% बचा, उस 20 से 16% फिर से यहाँ पे डायरेक्ट सेल करने वालों को दे दिया और यहाँ पर 4% रॉयल क्यू ने अपने पास रखा ये सर्विस और इसको मेंटेन करने के लिए, आपको आप तक जो सर्विसेज पहुंचेंगी उसके लिए। अब यहाँ पर जो ये 16%, 16% का जो आपको यहाँ पर एफिलिएट में डिवाइड हुआ है, ये समझिए जैसा हमने बताया आप V1 होते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट आता है। तो V1 अगर आप हैं और आपने यहाँ पर काम किया तो आपके जितने भी डायरेक्ट अकाउंट होंगे उन अकाउंट्स में जो भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट आएगा, जो भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट आएगा, उस ट्रेडिंग के प्रॉफिट का 4% आपको भी आना है। इसी प्रकार जब आप B2 बनेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉफिट 4% से बढ़कर 6% हो जाएगा प्लस 2% आपकी टीम से डिफरेंशियल इनकम के रूप में आएगा। इसी प्रकार जब आप B3 बन जाएंगे तो ये प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा 8% प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट भी आपको आएगा। जब आप B4 बन जाएंगे तो ये प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा 10% प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट भी आपको आएगा। यहाँ पर जब आप B5 बन जाएंगे तो ये प्रॉफिट बढ़कर हो जाएगा 11% यानी 11% प्लस आपकी टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट आपका। इसके बाद B6 जब आप बनते हैं तो आप यहाँ पर अर्न करते हैं 12% प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट, ये आपका बढ़कर हो जाता है 12%, 12% प्लस टीम से आने वाला डिफरेंशियल प्रॉफिट वो आपको एडिशनल मिलता है, राइट। सो अब बात करते हैं यहाँ पर बोनस, जो एक्स्ट्रा बोनस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको जो आपकी ट्रेडिंग हो रही है उस ट्रेडिंग से जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो V3 बनने के बाद की ये बात है, जब आप V3 बन जाएंगे तो आपके बाद ऑब्वियसली आपकी टीम में भी कोई ना कोई V3 बनेगा। तो आपके बाद अगर कोई आपकी टीम में V3 बन जाता है तो आपको उसका जो डिफरेंशियल इनकम है वो आना बंद हो जाएगा। आप और आपकी टीम अगर सेम पोजीशन पे होगी तो उसका डिफरेंशियल इनकम आपको नहीं मिलेगा। सो इसलिए यहाँ पर क्या करना है, जब आप B3 बन गए और आपकी टीम भी B3 बन गई तो आपको एक एडिशनल इनकम शुरू हो जाता है। वो होता है कि आपके जितने भी V3 हैं उन V3 की जितनी भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का 2% आपको भी मिलेगा, राइट। और ये आपकी सेम पोजीशन B2 पर B3 के बाद B4, B5 और B6 पे होने वाला है कि आपको 2% आपके सारे रैंक जो आपकी सेम पोजीशन पे हैं उनसे आपको मिलेगा और ये स्टार्टिंग होगी B3 से, राइट। अब दूसरा आप समझते हैं यहाँ पर, ओके, ये है ट्रेडिंग पीर इनकम, राइट। ट्रेडिंग पीर इनकम 2% हो गया। अभी V4 पे दोस्तों V4 बनते हैं तो यहाँ पर एक और आपको इनकम शुरू होता है। वो इनकम शुरू होता है आपका आपकी V4 बनने के बाद। आपके बाद अगर कोई और आपकी टीम में V4 बन जाता है तो V3 बनने पर जो इनकम है वो अलग है और ये V4 बनने पर अलग है। जब आप V4 बने और आपके टीम में सेम V4 कोई बन जाता है तो उससे आपका जो डिफरेंशियल इनकम है वो आना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक नया इनकम स्टार्ट होता है जो है आपका पीर एक्टिवेशन इनकम, यानी कि आपके बाद आपकी टीम में कितने भी नए अकाउंट क्रिएट होंगे V4 बनने के बाद आपकी उसकी टीम में जितने भी अकाउंट क्रिएट होंगे हर एक अकाउंट से आपको $1.5 यानी कि $1.5 मिलता रहेगा अनलिमिटेड टाइम तक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जितने भी V4 होंगे उसके बाद V5 भी होंगे, उसके बाद V6 भी होंगे,
तो हर एक से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, सिर्फ V6 पे आपको 1.5 की बजाय $1 मिलने वाला है। सो सेम पोजीशन पे आने के बाद यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट है वो एडिशनल हो जाता है V4 से। अब V4 के बाद बात करते हैं V6 की। तो V6 पे आपको एक एडिशनल इनकम फिर से मिलता है। अगर आप V6 से और आपकी टीम भी V6 हो गई तो आपको जो उनका जो आपका इनकम है डिफरेंशियल इनकम वो रुक गया। तो डिफरेंशियल इनकम बंद हुआ तो एक नया इनकम चालू हुआ, वो है आपको ग्लोबल डिविडेंड इनकम। ग्लोबल डिविडेंड यानी कि जितना भी टोटल टर्नओवर होगा ग्लोबली, उस टोटल टर्नओवर से 2% निकाला जाएगा और जितने भी V6 हैं उनके अंदर इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। राइट। सो ये आपका शुरू होता है कहां से, जब आप V6 बन जाते हैं और आपकी टीम भी V6 बन जाती है। सो ये ग्लोबल डिविडेंड जो है आपका टोटल आपको मिलना शुरू हो जाता है जितने भी V6 बने उनको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ग्लोबल पूल इनकम है। ग्लोबल पूल इनकम क्या है, यहाँ पर V6 आप बने और V6 बनने के बाद आपकी टीम में कितने भी V6 बनेंगे उनसे आपको एक अलग से इनकम आएगा। वो इनकम किस तरह से दोस्तों, $10 जो है वो इस से निकाला जाता है ग्लोबल स्केल से और $10 को डिवाइड किया जाता है परसेंटेज के हिसाब से, जिसकी डाउन में जितने V6 बने होंगे उसी हिसाब से प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि यार ये पोजीशंस तो V1 V2 V1 V2 ये मिलती कैसे है, पोजीशंस तो अच्छी हैं लेकिन ये मिलेगी कैसे। तो यहाँ पर आपने ये समझना है कि ये मिलती कैसे हैं और हर एक पोजीशन पर इनकम कितनी होती है। यहाँ पर जब आप V1 होते हैं तो आप सिर्फ रजिस्टर्ड करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद V1 बन जाते हैं। अब V2 बनने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 लोगों को आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए सिर्फ 20 लोगों की, तो आप बन जाते हैं यहाँ पर V2। V3 बनने के लिए आपको क्या करना है, 5 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है प्लस आपकी टीम से 3 लोगों को V2 बनाना है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 100 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V3। V4 बनने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 लोगों को आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है प्लस आपकी टीम से 3 लोगों को V3 बनाना है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 300 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V4। V5 बनने के लिए आपको क्या करना है, 12 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और आपकी टीम से 3 लोगों को V4 बनाना है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 800 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V5। V6 बनने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 20 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और यहाँ पर 3 लोगों को आपकी टीम से V5 बनाना है और 1500 लोगों की आपकी टीम होनी चाहिए, तो आप बन जाते हैं V6। दोस्तों ये पोजीशंस 1500, 300, 800, 100 बहुत छोटी है। आपने हजारों 2-2 हजार, 5-5 हजार लोगों की टीम बनाई होगी, लेकिन इतनी टीम बनाने पे आपको ये इनकम नहीं मिली होगी जो आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो आपको V1 आप बनते हैं तो आपकी इनकम मिनिमम करीब $1 से स्टार्ट होती है। ये डिपेंड करता है आपकी टीम कितनी बड़ी है। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों ने 1-1 हजार, $10-10 से अकाउंट बनाए तो डेफिनेटली आपको ये ज्यादा इनकम भी आ सकती है। सो मिनिमम $1 से लेकर $10 के आसपास आपकी इनकम शुरू हो जाती है V1 पे, डिपेंड करता है आपकी टीम और आपकी टीम की इन्वेस्टमेंट पर। इसके बाद यहाँ पर जब आप V2 हैं तो V2 पर आपकी जो पर डे की इनकम है $10 से लेके $100 के बीच जा सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी टीम की वर्किंग पे और आपकी टीम के इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों यहाँ पर डे की इनकम V3 पे आपकी जो होती है करीब $50 से लेके आपकी $500 तक जा सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी टीम की वर्किंग पे और आपकी टीम के इन्वेस्ट। इसके बाद V4 पर आपकी जो पर डे की इनकम होती है वो होती है करीब $100 से लेके $1000 के बीच में और ये डिपेंड करता है आपकी टीम की वर्किंग पे और आपकी टीम के इन्वेस्टमेंट्स पर। इसके बाद V5 पर जो आपकी पर डे की इनकम होती है वो होती है आपकी $500 से लेकर $5000 तक और ये डिपेंड करता है आपकी टीम की वर्किंग पे और आपकी टीम की टोटल इन्वेस्टमेंट्स पर। दोस्तों V6 पे जो आपकी पर डे की इनकम होती है वो होती है करीब $5000 मिनिमम पर डे और 5000 से ऊपर वो करीब 20000 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी टीम की वर्किंग और आपकी टीम, क्योंकि यहाँ पे आपकी अगर मैं बात करूं तो V6 पे 1500 लोगों की टीम है और 1500 लोगों के अकाउंट में ट्रेडिंग हो रही है और उस ट्रेडिंग से आपको जो है प्रॉफिट कहीं से 3%, 4%, कहीं से 2%, कहीं से 8%, कहीं से 12%, ये आपको रेगुलर मिल रहा है। सो ये आपको यहाँ पर इतनी बड़ी इनकम इसीलिए पॉसिबल है। अब आप सोच के देखो कि $5000 का मतलब है करीब 3.5-4 लाख रुपए। तो ये इतनी बड़ी इनकम अगर आपको सिर्फ 1500 लोगों की टीम बनाने पे मिल रही है, वो भी ऐसा प्रोडक्ट सेल करने पे जिसकी सबको जरूरत है, हर किसी को जरूरत है इस प्रोडक्ट की, तो ऐसा प्रोडक्ट अगर आप सेल करके 1500 लोगों की टीम बना ले और आपको 3-4-5 लाख रुपए पर डे की इनकम आने लगे, तो भैया इससे अच्छा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप इसे समझ गए होंगे शायद, और नहीं समझे तो अब आपको समझना पड़ेगा ये रिजल्ट देख के। ये रिजल्ट जो है वो आपके सामने इसलिए रखे जाते हैं कि भैया हमने इतनी देर बकवास तो कर ली, आपको बहुत सारी चीजें दिखा दी, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब कुछ, लेकिन भैया रिजल्ट तो दिखाओ।
रिजल्ट ये आपके सामने है। यहाँ पे 12 आप देख सकते हैं, 12,000 पर डे की इनकम, 11,000 पर डे, 11,000, 11, ये 14 तारीख का मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला है। इसमें आप देख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 15,000 पर डे की इनकम है। ये किसकी है भैया? V6 की। ये V6 की इनकम है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखो दूसरे वाले एक और भैया हमारे V6 हैं, तो ये आपका 8,000, 7,000, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। सो ये डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे भी ये जो तीसरा अकाउंट है ये भी V6 का ही है। यहाँ पर जो है थोड़ी इनकम कम दिख रही है, ये शायद V4 का है। ओके, सो ये V4 का अकाउंट है। तो V4, V3, V5 और ये ऐसी पोजीशन है, यहाँ पर आपको एक शानदार इनकम मिलती है। और V6 को तो मैं कहता हूँ आपको लाइफ में एक बार तो V6 करना चाहिए, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो V6 जरूर करना चाहिए। सो यहाँ पर आपकी जो इनकम है ये आपके सामने है, और ये आपके सामने हम और सामने करेंगे। ये तो बड़े अकाउंट है, अब आप छोटे अकाउंट जो डेली का ट्रेडिंग प्रॉफिट है, डेली का वर्किंग प्रॉफिट है, वो भी आपको देखना है कि लोग डेली ट्रेडिंग से कितना कमा रहे हैं। ये तो वर्किंग से है कि टीम बनाई और पैसा कमाया। अभी ये डेली जो आपका जो सॉफ्टवेयर कमा के दे रहा है वो क्या दे रहा है, आप अब देखें कि सॉफ्टवेयर के रिजल्ट क्या है। और ये रिजल्ट आपको दिखाएंगे यहाँ पर मिस्टर मोहित जी अगर अवेलेबल है, और अनिल जी अगर अवेलेबल है। सो अगर नहीं है तो मैं हूं, मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये सिस्टम अगर समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, अभी स्टार्ट करें। नहीं आया तो अपने अपलाइन को पकड़ लें, इस मीटिंग के फौरन बाद उसे बिठा लें। अगर वो आपके आसपास नहीं है तो आपको उसको फोन पे बिठा लें, उसे सोने मत दें आज की रात, और आज की रात अपने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लें। जब आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप इसे डिले ना करें, उसके बाद आप स्टार्ट करें। और अगर आपके क्वेश्चन क्लियर ही नहीं हो रहे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना फिर तो जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे तो आप काम कैसे करोगे? तो किसी भी काम को करने के लिए पहले खुद का सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फेक्शन, माइंड का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। आप पैसा लगा रहे हो कहीं पे तो आपका मन सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, राइट? सो पहले उसको करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छी चीज होगी, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। और ये शानदार मीटिंग लेने के लिए थैंक यू सो मच। आपका जो पेशेंस, आपका जो एक कनेक्टिविटी मैं देखता हूँ मेरे साथ बनी रहती है, अच्छा लगता है वो देख करके। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं चाहूंगा कि आप रिजल्ट देखें और मोहित जी आपको रिजल्ट दिखाएं। थैंक यू सो मच।